हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल सैम। आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में इस वीडियो में। बच्चे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए व्हाट इज़ लाइट, कि लाइट क्या होता है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लाइट। आपको ये पता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस वहीं से स्टार्ट करेंगे। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक तरह की एनर्जी की फॉर्म है विच इज़ नीडेड। क्यों चाहिए हमें? टू सी थिंग्स अराउंड अस, ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो हमारे अराउंड है। हमें एक एनर्जी की फॉर्म चाहिए, वो कौन सी फॉर्म है? लाइट एनर्जी। ओके, वी कैन डिटेक्ट लाइट, हम लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू अवर, कौन सा सेंस ऑर्गन यूज़ करते हैं लाइट को डिटेक्ट करने के लिए? विथ आइस। यहाँ तक सभी को क्लियर है? लाइट एनेबल्स अस, ये चीज़ याद रखना, लाइट हमें हेल्प करती है, enables us to see the things, see the objects or things from which it comes, जिसके अंदर से लाइट आती है, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर से लाइट आती है उन ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं। From which it comes or from which it is reflected। बच्चे, इसमें मैंने दो टर्म्स यूज़ किए हैं। फर्स्टली, जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को एमिट करते हैं, फ्रॉम विच इट कम्स, एक उन ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं, और दूसरे वो जो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, फ्रॉम विच इट इज़ रिफ्लेक्टेड। तो अब ऑब्जेक्ट्स हमारे दो टाइप्स के हो गए, एक तो जिनकी खुद की लाइट है, दूसरी जो रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट एमिट करते हैं। तो जिनकी खुद की लाइट है उनके लिए हमने वर्ड यूज़ किया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, और जो दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करना, बाउंस बैक करना, वापस भेजना, उनके लिए वर्ड आया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। हम ऑब्जेक्ट्स को तभी देख पाते हैं जब वो अपने में से लाइट को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने वाली लाइट दो टाइप की हो सकती है, एक तो उनकी खुद की लाइट, दूसरी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो दूसरों से लाइट लेके उसे वापस भेजते हैं। उस लाइट को जब हम देख पाते, हमारी आइज़ ऑब्जर्व करती हैं तो हम देख पाते हैं। क्लियर हुआ? तो हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स आ गए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो क्या बनेगा? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इसे अब आप अपने वर्डिंग में डिफ़ाइन कर सकते हो, मैं तो आपको लिखवा ही रही हूँ कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, इसे डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, इसे हम अच्छे तरीके से समझेंगे। अब फर्स्ट है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स अपनी लाइट को एमिट करते हैं, द ऑब्जेक्ट्स which emits their own light, खुद की लाइट को एमिट करते हैं, दे आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। बच्चे, अपना कोई एग्जांपल बताओगे आप? तो इसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल आएगा सन। सन अपनी लाइट को एमिट करता है, तभी हम सन को देख पाते हैं। क्लियर? उसके अलावा बल्ब, ऑल द स्टार्स, क्लियर, टॉर्च,
फायर एक्सेट्रा। अब अगर हम बात करें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की, तो ये भी आप आराम से डिफाइन कर पाओगे। द ऑब्जेक्ट्स या दोज ऑब्जेक्ट्स which do not emit light themselves, उनकी अपनी कोई लाइट एमिट नहीं होती, but only they reflect the light, वो सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, which falls on them, जो उनके ऊपर आती है उस लाइट को वो क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। दे आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें एग्जांपल्स क्या आएंगी बच्चे? डायमंड, मिरर। ये ज़रूरी नहीं कि वो चमकने वाली चीज़ ही नॉन ल्यूमिनस होएगी, उसके अलावा भी जो ऑब्जेक्ट्स हम देख पाते हैं और उनकी अपनी लाइट नहीं है, जैसे फ़ैन, डोर, वो भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस बच्चे उसमें से भी लाइट एमिट होती है, तभी हम उन्हें देख पाते हैं। फ़ैन भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, एमिट करते हैं, तभी हम उसे देख पाते हैं। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमने दो टाइप के डिस्कस किए। एक ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट को एमिट करते हैं, दूसरे वो जो रिफ्लेक्ट करते हैं, जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, बट वो लाइट को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जो भी उनके ऊपर आती है। क्लियर हुआ? चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, हमारे मेन टॉपिक पे। वो क्या था? लाइट। ये तो बच्चे बीच में पॉइंट्स आ गए, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या है? लाइट। ये तो मैंने आपको बता दिया कि लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बच्चे एक चीज़ और याद रखना, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है। क्लियर हुआ? उसके बाद हमारा क्या है? नेचर ऑफ लाइट। बच्चे लाइट की नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज दी गई। फर्स्ट वन इज़ वेव थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या था? लाइट एक वेव है। सेकंड थ्योरी दी गई पार्टिकल थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या था? जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। तो हम दोनों थ्योरीज को अब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी वेव थ्योरी। वेव थ्योरी में क्या कहा गया था? लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which do not require any material medium। बच्चे इसमें कहा गया कि जो लाइट है एक तरह की ईएम वेव्स है, इसकी शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ईएम वेव्स है, जिसे मूव करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मतलब ना इसे सॉलिड की ज़रूरत है, ना लिक्विड की ज़रूरत है, और ना गैसेस की ज़रूरत है। ये वैक्यूम में भी इजीली मूव कर सकती है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। एंड अगर वैक्यूम में ट्रैवल करेगी तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होएगी, वो मैक्सिमम स्पीड होती है लाइट की, और वो स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये याद रखना। इफ़ अ लाइट मूव्स या ट्रैवल्स
in vacuum, then speed of light is constant, which is equal to 3 into 10⁸ meter per second. Clear? Next आया particle theory. पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स. लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. क्योंकि हमें पता लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती है, तो उसके पार्टिकल्स भी क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेंगे. विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड. और उनकी स्पीड क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, तो ही हमें वो पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते और हमें क्या लगता है कि जो लाइट है वो एक वेव है. यहाँ तक क्लियर हुआ? इसका मतलब लाइट दोनों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगी, वेव और पार्टिकल. क्लियर? इसका मतलब जो नेचर ऑफ लाइट है वो डुअल नेचर है. लाइट की डुअल नेचर है. डुअल मतलब दोनों नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है. अब लाइट के बारे में हमारी डिस्कशन मेरे को लगता है बहुत होगी. अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं. मेन टॉपिक क्या है हमारा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. हमारा मेन टॉपिक क्या है बच्चे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब हम ये डिस्कस करेंगे. बच्चे अगर किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत आती है या कोई पॉइंट समझ नहीं आता, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें इन कमेंट बॉक्स. मैं उसी पॉइंट को लेके हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कशन करेंगे. आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी ताकि मेरी वीडियोस और भी हेल्पफुल हो आप सभी के लिए. क्लियर? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? बच्चे अगर किसी भी सरफेस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस, जैसे मैं मिरर ले रही हूँ, प्लेन मिरर, ये आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल सीधे प्लेन मिरर ले रही हूँ, इसके ऊपर कोई भी लाइट स्ट्राइक की तो मिरर क्या करता है? उस लाइट को बाउंस बैक कर देता है, सेंड बैक कर देता है, और इस प्रोसेस को नाम दिया गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज which fall on the surface of object is called reflection of light. किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे अगर कोई लाइट स्ट्राइक करती है या गिरती है या फॉल ऑन दैट सरफेस, तो वो क्या करता है? उस लाइट को वापस भेज देता है. इस प्रोसेस को नाम दिया गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. हमेशा याद रखना, जो पॉलिश सरफेस है उनकी रिफ्लेक्शन गुड होगी, ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू अनपॉलिश्ड सरफेसेस. उनमें रिफ्लेक्शन हमेशा कम होगी. तभी हम मिरर की एग्जांपल लेते हैं क्योंकि इट इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस. उसके अलावा बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस में किसे कंसीडर किया जाता है? सिल्वर को. याद रखना, बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका होता है? सिल्वर का. इसे बोला जाता है वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर. सिल्वर इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर.
यहाँ तक समझ आया? चलो हम मूव करते हैं नेक्स्ट, प्लेन मिरर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो हमने अभी एग्जांपल ली है, सिल्वर के अलावा हम जो बेस्ट रिफ्लेक्टर मानते हैं वो क्या है? मिरर्स। हम बात करेंगे प्लेन मिरर की। इसे बनाया कैसे जाता है? एक ग्लास शीट ली जाती है, क्लियर। इसके एक साइड पे सिल्वर कोटिंग की जाती है, प्लेन के ऊपर क्या कर देते हैं? सिल्वर कोटिंग की जाती है, तो वो क्या बन जाता है? एक प्लेन मिरर बन जाता है। क्लियर? ये समझ आया? और सिल्वर लेयर को आगे प्रोटेक्ट किया जाता है विद रेड पेंट। एक सिंपल ग्लास प्लेन लिया जाता है, उसके ऊपर एक साइड पर सिल्वर कोटिंग कर देते हैं और सिल्वर कोटिंग को बचाने के लिए उसके ऊपर रेड पेंट कर देते हैं। तो जो हमारे पास अब ऑब्जेक्ट बन गया उसे नाम दिया गया मिरर का। क्योंकि हमने ग्लास प्लेन लिया है तो मिरर क्या कहलाएगा? प्लेन मिरर कहलाएगा। एंड इट इज़ बेस्ट फॉर रिफ्लेक्शन। और प्लेन मिरर को अगर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे तो उसे कैसे सिंबलाइज करेंगे? लाइक दिस। ये रिप्रेजेंट करता है पॉलिश्ड पार्ट को, और जो सेकंड सरफेस है वो हमारा प्लेन होएगा, वहाँ से रिफ्लेक्शन होएगी, वहाँ पे रिफ्लेक्शन हम होती हुई शो करेंगे बाय दीज सिंबल्स। क्लियर? यहाँ तक समझ आया? अब मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाने लगी हूँ। मिरर सभी को समझ आता है कैसे बनता है? मिरर बनता है बच्चे किसी ग्लास प्लेन के एक साइड पे सिल्वर कोटिंग कर देते हैं, उससे प्रोटेक्ट करते हैं रेड पेंट के साथ। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बनता है उसे प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर को अगर फिज़िक्स में अब हम स्टडी करेंगे तो उसे हम इस सिंबल से सिंबलाइज करेंगे। ये पार्ट हमें बताता है पॉलिश्ड पार्ट को, और जो सेकंड सरफेस है ये प्लेन सरफेस, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होएगी। यहाँ क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर, और इसी टॉपिक में आपको बताऊंगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? फर्स्टली है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस या फिर फ्रॉम मिरर। कौन सा मिरर लेंगे? प्लेन मिरर की बात करेंगे। क्लियर हुआ बच्चे? ये हमारा प्लेन मिरर कंसीडर कर लो। जो लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, या वो लाइट जो इसके ऊपर फॉल कर रही है, इसे नाम दिया गया इंसिडेंट लाइट। क्या नाम दिया गया? इंसिडेंट लाइट, बिकॉज इट इज़ अ रे। क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट है और सेकंड एंड पॉइंट नहीं है, तो इसके लिए वर्ड यूज़ होएगा इंसिडेंट रे। क्लियर? अब यहाँ पे स्ट्राइक करके ये वापस चली गई लाइक दिस, तो इस लाइट रे को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। रे फॉर्म आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्योंकि इसका भी एक एंड पॉइंट है, सेकंड एंड पॉइंट नहीं है, तो इसके लिए भी वर्ड क्या यूज़ होएगा? रे वर्ड यूज़ होएगा। और यहाँ पे इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट टकराई है प्लेन मिरर से, उसे नाम क्या कहा गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्लियर हुआ?
अगर हम इंसिडेंट पॉइंट पे एक 90 डिग्री का इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, इस इमेजिनरी लाइन को क्या नाम दिया गया? नॉर्मल। नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं बोथ साइड्स। ये क्लियर हुआ सभी को? एंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इसे नाम दिया गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आपको पता है एंगल को हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे को नाम दिया गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे क्या नाम दिया गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक डायग्राम सभी को समझ आ गया? चलो, तो हम पहले डिफाइन कर लेते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे क्या है अगर डिफाइन करना हो बच्चे? द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर। इंसिडेंट रे को डिफाइन कैसे करोगे? द रे ऑफ लाइट which falls on the surface of mirror. Clear? Next, reflected ray which bounce back. The ray of light which reflect back or bounce back. Clear? यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद हमें नॉर्मल को डिफाइन करना है, क्योंकि हम पहले तीनों लाइंस को डिस्कस कर रहे हैं। लाइंस तो नहीं कह सकते, फर्स्टली रे है, सेकंड भी रे है और थर्ड हमारी एक लाइन है। इट इज़ अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है मिरर के साथ। यहाँ तक क्लियर हो गया? और यहाँ पे ये भी लिखना ज़रूरी है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। किस पॉइंट पे? इंसिडेंस पॉइंट पे। बच्चे 90 डिग्री का एंगल तो यहाँ कोई भी लाइन यहाँ पे भी बना सकती है ना, यहाँ पे नहीं, जिस पॉइंट पे हमारा पॉइंट ऑफ, जो पॉइंट हमारा इंसिडेंस पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो लाइन है 90 डिग्री का एंगल वाली, उसे नाम दिया गया नॉर्मल। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद हमारा आया आप कह सकते हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे इस चीज़ को हम डिफाइन कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को। ये हमारी डेफिनेशन। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है बच्चे? जहाँ पे स्ट्राइक की इंसिडेंट रे, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे falls on the mirror. क्लियर हुआ? उसके बाद एंगल आई को डिफाइन करना हो, इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस को, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। एंगल आर को कैसे डिफाइन किया जाएगा? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड
रिफ्लेक्टेड रे। बच्चे ये सारी पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए थे उनकी डेफिनेशंस मैंने करवा दी। किसी भी पॉइंट में अगर कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हो बच्चे। यहाँ तक हमारी सारी डेफिनेशंस कंप्लीट होगी। क्लियर। इसके बाद मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करवाऊंगी विद द यूज़ ऑफ सेम डायग्राम। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चे मेनली दो जो मेन पॉइंट्स हैं वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या है। फर्स्ट पॉइंट है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। एक प्लेन में ही लाई कर रहे हैं। आपको पता है ना, मैंने तीनों को एक कॉपी के ऊपर एक 2D फिगर के ऊपर ड्रॉ कर दिया। इस कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि ये सभी के सभी एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक प्लेन के ऊपर हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तीनों की तीनों ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी के सभी एक प्लेन में लाई कर रहे हैं और इस लॉ को क्या नाम दिया गया? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस लॉ को क्या नाम दिया गया? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहा गया कि सभी द इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो आपका नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों एक प्लेन में लाई करेंगे और इसको नाम दिया गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत मेन लॉ है हमारा। इसके बेसिस पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको। इसमें क्या कहा गया? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमारा एंगल आई है वो इक्वल होएगा एंगल आर। क्लियर बच्चे? जो एंगल आई है वही एंगल किसके इक्वल होएगा? हमारा एंगल आर के। समझ आया? थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आई प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।